बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ गोश्त बनाने की नई और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगा। अगर आपने एक दफ़ा इस रेसिपी से गोश्त को बना लिया तो यकीन माने कि बार बार फरमाइश पर आपको ये गोश्त बनाना पड़ेगा और अपनी तारीफ़ें सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। इस ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो इस मज़ेदार से गोश्त को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर हमने 1 कप कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेना है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा फिर इसके अंदर हमने 1 किलो गाय का गोश्त डालकर अच्छी तरह से भूनें जब तक गोश्त का कलर तब्दील नहीं हो जाता। ये बीफ में मैं गोश्त बना रहा हूँ। अगर आप मटन में ये रेसिपी बनाते हैं तो रेसिपी सेम रहेगी मटन और बीफ की। चिकन के लिए रेसिपी थोड़ी चेंज है। अगर आपको चिकन के लिए रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपके साथ चिकन की रेसिपी भी शेयर करूं। तो गोश्त को आपने खूब अच्छी तरह से भूनना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा फिर इसके अंदर हमने कुछ साबित गरम मसाले शामिल करने हैं, जिसमें 1 चम्मच भर के हम सफ़ेद ज़ीरे का शामिल करेंगे, 8 से 10 लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च साबित, 2 बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा शामिल है और 2 छोटी इलायची और 3 खाने के चम्मच इसके अंदर हमने भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना, थोड़ा सा ज़रा दरदरा सा रखना है। तो अब गोश्त को हमने लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ और साबित गरम मसाले जो हमने इसके अंदर शामिल किए हैं उनके साथ खूब अच्छी तरह से फ्राई करना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन भी दूर हो जाए और जो गोश्त की एक मखसूस सी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। तो 5 से 6 मिनट इसको फ्राई करने के बाद फिर इसके अंदर हमने टमाटर शामिल करने हैं। तो ये आधा किलो टमाटर लिए हैं मैंने। आधा किलो टमाटरों को इसके अंदर हमने शामिल कर देना है और फिर गोश्त के साथ इन टमाटरों की भी हमने भुनाई करनी है। तो 2 से 3 मिनट इसको भी हमने तेज़ आंच के ऊपर भूनना है। फिर इसके अंदर कुछ मसाले हम शामिल करेंगे। मसालों के अंदर हम 1 चम्मच इसके अंदर शामिल करेंगे नमक का। इसी के साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमक के बाद इसके अंदर हमने 1 चम्मच भर के साबुत धनिया शामिल करना है, कुटा हुआ। तो इसको अगर आप कूट कर शामिल करेंगे तो इसका जो फ्लेवर है मसालों का वो ज़्यादा अच्छा सालन के अंदर आएगा। तो इसको कूट कर शामिल करें बजाय जो बाज़ार से हम पिसे हुए लेते हैं उसकी निस्बत। धनिया और नमक डालने के बाद इसको हम भूनेंगे 2 से 3 मिनट जब तक टमाटर हमारे थोड़े से नरम नहीं हो जाते। तो खूब अच्छी तरह से इसकी भुनाई करें। भुनाई जितनी अच्छी करेंगे उतना ही मज़ेदार सालन बनकर तैयार होगा। तो टमाटर हमारे थोड़े से नरम हो चुके हैं। अब हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। तो 1 कप इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे, 1 गिलास इसके अंदर पानी शामिल करके इसको एक दफ़ा से हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, ताकि ये जितने मसाले हैं पानी के साथ शामिल हो जाएं। अब हमने इसको एक बॉयल आने तक पकाना है। जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा फिर हमने इसको कवर कर देना है और कवर करके 45 मिनट हमने इसको हल्की आंच पे पकाना है और गोश्त को हमने 70% गला लेना है। तो 45 मिनट के बाद हमने इसके कवर को हटा देना है। गोश्त हमारा 70% तक गल चुका है। 100% हमने इसको इसलिए नहीं गलाया क्योंकि 30% हम इसको प्याज के साथ गलाएंगे। तो अब हम इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के प्याज जिसको बारीक बारीक काट लिया है इस तरह से काट कर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। प्याज को शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करना है। सारे प्याज को 2 से 3 मिनट तेज़ आंच के ऊपर साथ भुनाई भी कर लेंगे प्याज की गोश्त के साथ। प्याज को 2 से 3 मिनट भूनने के बाद फिर इसके अंदर हमने 2 मसाले शामिल करने हैं। इसको सिर्फ कलर देने के लिए हमने आधा चम्मच इसके अंदर शामिल करना है हल्दी का। आधा चम्मच हल्दी शामिल करेंगे और 1 चम्मच इसके अंदर हमने शामिल करनी है कुटी हुई लाल मिर्च। बस इसके अलावा हमने इसके अंदर कोई मसाला शामिल नहीं करना। मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। ये परफेक्ट रेशो है 1 चम्मच की। अगर आप ज़्यादा तेज़ खाना चाहते हैं तो इसको बढ़ा सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हल्दी और मिर्च को फिर इसको हमने कवर कर देना है और कवर करके हमने 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाना है ताकि प्याज भी हमारे नरम हो जाएं, गल जाएं और जो बाकी गोश्त रह गया था 30% वो भी अच्छी तरह से गल जाए। तो 20 मिनट के बाद कवर को हटा देंगे। गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है और प्याज भी नरम हो गए हैं। अब हमने सिर्फ इसकी भुनाई करनी है तेज़ आंच के ऊपर कि ये पानी है ये सारा खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए।
तो जैसे ही पानी इसका खुश होगा और ऑयल इसका ऊपर आ जाएगा, फिर इसके अंदर हमने शामिल कर देना है 1 कप दही का। 1 कप दही शामिल करके तेज़ आंच के ऊपर ही इसको हम भूनते जाएंगे ताकि दही भी इसके अंदर खूब अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये जो अपना पानी छोड़ेगी वो पानी भी खुश्क हो जाए। बस आपने इसकी भुनाई खूब अच्छे से करनी है। बहुत ही ज़बरदस्त ये गोश्त बनकर तैयार होता है। यकीन माने इस ईद पे आपने अगर एक दफ़ा इस गोश्त को बनाया तो बार बार आप इस गोश्त को बनाकर खाएंगे। ये इतना लजीज़ बनकर तैयार होता है। तो जी गोश्त की भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके फ्लेम को बंद कर देंगे। तो मज़ेदार सा गोश्त हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसके फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसके अंदर कुछ चीज़ें और शामिल करेंगे। तो 2 नींबू का रस ले लें, वो इसके अंदर ऊपर से शामिल कर दें। बहुत ही अच्छा जायका इससे बढ़ जाएगा और भी। और इसके अंदर धनिया और हरी मिर्चें ऊपर से गार्निश कर दें। गार्निश करने के बाद इसको हमने एक दफ़ा से मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से और फिर इसको डिश आउट करते हैं और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं कि ये कितना मज़ेदार गोश्त बनकर तैयार हुआ है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है कि ये रेसिपी आपकी कैसी बनकर तैयार हुई। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रेसिपी को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मुझे दें इजाज़त, एक नई रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।